नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नानी की कहानियों के अंतर्गत मैं भगवान परशुराम जी के विषय में जो भी मेरे को जानकारी है उसको एक कहानी रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। नमन परशुराम जी। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे आवेश अवतार माने जाते हैं। यह चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर उपस्थित हैं। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में वैशाख की शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। इनकी माता रेणुका और पिता ऋषि जमदग्नि थे। परशुराम जी को शास्त्रों की शिक्षा इनके दादा ऋषि ऋचिक, राजर्षि विश्वामित्र, इनके पिता श्री जमदग्नि एवं स्वयं भगवान शंकर जी ने इन्हें शिक्षा दी थी। ऋषि परशुराम जी योग, वेद और नीति में बहुत पारंगत थे। इन्हें बहुत से दिव्यास्त्र चलाने का भी अभ्यास था। इन्होंने महर्षि विश्वामित्र और श्री ऋचिक जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। परशुराम जी को शिव जी ने प्रसन्न होकर परशु मतलब फरसा दिया था। इसके उपरांत इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया और वह परशु ही परशुराम जी का मुख्य अस्त्र था। ऋषि परशुराम जी के 4 और बड़े भाई थे। इनके बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। एक समय जब इनकी माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी तो वहाँ उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को जल में विहार करते हुए देखा। वह तो उस दृश्य को देखते ही तनिक ठिठक कर खड़ी हो गई। वापस जब वह घर आई तो ऋषि जमदग्नि ने अपने ज्ञान से अपनी पत्नी के मन में आए हुए विकार को जान लिया और फिर उन्होंने इस अपराध के लिए अपनी पत्नी को दंडित करने का विचार किया। थोड़ी देर में परशुराम जी के 4 भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि जी ने अत्यंत क्रोधित होते हुए उन सब भाइयों को आज्ञा दी कि अपनी माँ का वध कर दो, इनका सिर काट दो। लेकिन किसी भी बेटे ने, रेणुका जी के और जमदग्नि जी के किसी भी बेटे ने, परशुराम जी के 4 भाइयों ने अपने पिता का कहना नहीं माना और ना ही अपनी माता का वध किया। अब ऋषि जमदग्नि जी और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति एकदम नष्ट हो गई। थोड़ी देर बाद जब वहाँ परशुराम जी भी आए तो जमदग्नि जी ने उनसे भी वही कहा कि अपनी माता का वध कर दो। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और तुरंत अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से उनका वध करके उन्होंने अपनी पितृभक्ति दिखाई और उनकी इसी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि जी ने उनसे कोई वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने अपने पिता से कहा,
आप मेरी माता को ना पुनर्जीवित कर दो, मेरे चारों भाइयों को ठीक कर दो। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता से कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि इस घटना की किसी को भी स्मृति ना रहे, इस घटना की पूर्णतया विस्मृति हो जाए। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी के सारे वरदानों को मान लिया और उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया। उनकी सारी मनोकामनाएं तो उन्होंने पूर्ण करी ही, इसके साथ ही ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी को सदा अजेय रहने का वरदान दिया, यानी उनसे कोई भी नहीं जीत सकता, ऐसा उन्हें वरदान दिया। उस समय हैहय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ एक बार रास्ता भटक गए तो ऋषि के आश्रम पर रुके। ऋषि के पास एक बहुत देवताओं की बहुत सुंदर कामधेनु गाय थी, जो कि सारी इच्छाएं पूर्ण करती थी। उसी कामधेनु गाय के द्वारा राजा के वीर सैनिकों के लिए और राजा के लिए बहुत अच्छा भोजन और रहने का इंतज़ाम किया गया। अब सहस्त्रधार्जुन तो राजा था, उसको कामधेनु गैया और रेणुका मैया दोनों ही भाग गई। उसके बाद उन्होंने बल प्रयोग करके अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस कामधेनु को भी अपने साथ ले चलो, यह तो किसी राजा के घर ही शोभा देगी, यहाँ आश्रम में क्या कर रही है। परंतु कामधेनु तो ऋषि के अनुसार चली और बहुत से सैनिक भी कामधेनु द्वारा उत्पन्न किए गए। लड़ाई हुई और इस घमासान युद्ध के बाद सहस्त्रार्जुन को वापस ही जाना पड़ा। वो कामधेनु को साथ लेके नहीं जा पाए, केवल अपने सैनिकों की जान बचाकर और अपनी जान बचाकर वापस गए। परंतु उनके मन में तो यह दोनों चीज़ें भाग गई थी। इससे सहस्त्रार्जुन का ऋषियों पर अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा था। वो आश्रम के मुनियों को बहुत सताता था। और अगली बार जब वो कामधेनु गाय को लेने के लिए आए तो अब के युद्ध करते हुए ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम जी के पिता की युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। और अपने पति की हत्या देखने के बाद उससे विचलित होकर माता रेणुका भी उनकी चिता की अग्नि में ही प्रविष्ट हो गई। सहस्त्रार्जुन अपने साथ बलपूर्वक कामधेनु गाय को भी ले गया। माता और पिता की इस तरह मृत्यु होने के बाद भार्गव ऋषि परशुराम जी ने संकल्प किया कि मैं भार्गव आश्रम के ऋषियों को सताने वाले कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने वाले हैहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। और अपने इसी प्रण के कारण उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध करके उनका समूल आमूल चूल नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने भार्गवों को संगठित करके एक सेना बनाई और सबको सरस्वती नदी के तट पर शिवजी और अगस्त्य मुनि की तपस्या करी और बहुत से दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उन दिव्य अस्त्र और शस्त्रों की सहायता से उन्होंने नर्मदा तट पर बसी हैहय वंशियों की नगरी के राजा सहस्त्रबाहु, जिन्होंने कि उनके पिता की हत्या की थी, उन्हें मार दिया और सभी ऋषियों को भय मुक्त कर दिया। हालांकि उसके उपरांत भी वह घूम घूम कर हैहय वंश के राजाओं का नाश और उनके मित्र राजाओं का नाश करते रहे।
एक कथा के अनुसार, ये तो द्वापर युग की बात थी ना, द्वापर युग के भी पहले की। अब एक कथा के अनुसार सतयुग में जब गणेश जी परशुराम जी को शिव जी के पास जा रहे थे और उनको गणेश जी ने रोक लिया था। गणेश जी ने कहा परशुराम जी को कि आप शिव जी के पास नहीं जा सकते। तो परशुराम जी ने गणेश जी पर भी प्रहार करा और उनके परशु के प्रहार के कारण गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया था। इसी कारण गणेश जी भी एक दंत कहलाते हैं। यह कथा भी बहुत अधिक प्रचलित है। ऐसे ही जब त्रेता युग में उन्हें पता चला कि श्री राम जी ने जनक के कहने पर शिव धनुष तोड़ दिया है और सीता माता से विवाह करेंगे, तो वह क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने के लिए आए थे। पर बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी ही श्री विष्णु के अवतार हैं, तो वह उन्हें अभिनंदन वंदन करके वापस चले गए। द्वापर युग में कौरव सभा में उन्होंने श्री कृष्ण जी का समर्थन किया था और सुदर्शन चक्र को भी कृष्ण जी को उन्होंने ही उपलब्ध करवाया था। कर्ण ने कुंती पुत्र कर्ण, जो कि कुंती महारानी कुंती के द्वारा त्याग दिए गए थे, महाभारत की लड़ाई में उनका भी पूर्णतया योगदान है। यह कथा मैं फिर सुनाऊंगी, परंतु अभी भगवान परशुराम के संदर्भ में मैं यह बताना चाहूँगी कि उन्होंने भी परशुराम जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी, कर्ण जी ने भी, परंतु उनके कुछ असत्य बोलने के कारण उन्होंने परशुराम जी ने परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप दिया था कि जब उन्हें इस विद्या की, शस्त्र विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वह उनके काम नहीं आएगी। हालांकि वह बहुत पराक्रमी शिष्य थे और उनका अंत भी इससे ही हुआ। यह कथा जो कि मैंने कहा है मैं बाद में सुनाऊंगी। आज भी परशुराम जी चिरंजीवी हैं और वह धरती पर ही बहुत कठिन तप कर रहे हैं। परशुराम जी को हर काल में देखा गया है और एक किंवदंती के अनुसार वह कलयुग के अंत में भी पुनः उपस्थित होंगे। आज हम उनको नमन करते हैं और जैसे कि वो कल्प के अंत तक तपस्यारत ही रहेंगे, हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। नमन परशुराम जी। मेरी यह कहानी या कथा यहाँ ही समाप्त होती है और मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।